अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो से हमेशा आपसे बात होती है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। उसकी रीज़न ये है कि आपके सब्सक्राइब करने से जितने आपके दोस्त हैं जो आपके लिस्ट में शामिल हैं वो भी उन तक भी हमारा प्रोग्राम पहुंचेगा, आवाज़ पहुंचेगी, मज़ीद लोग सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे। दोस्तों, चर्चे हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो मुख्तलिफ 30 टीवी एंकर्स मशहूर हैं जिनकी आवाज़ लोग सुनते हैं, उनसे मिलने के और उनकी अंदर की बातें अभी तक आई जा रही हैं। रऊफ क्लासरा साहब ने आज दूसरा वीलॉग किया है इसी पर और उसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कश्मीर के मसले को और इंडिया के साथ जो बैकडोर डिप्लोमेसी चालू है उस पे उन्होंने काफ़ी बात की है। बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं, 10 मिनट का उनका तज़किया है। मैं आपको सजेशन दूँगा, मैं आप लोगों को मैंने सुना है, आप लोग ज़रूर सुनें। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे और आपको नहीं पता। छोटा-सा क्लिप रऊफ क्लासरा साहब को आपको सुनाते हैं और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। चाहिए। लेकिन उन्होंने बाजवा साहब ने कहा कि इसके बावजूद कि मेरी फैमिली एडवाइसेस वो डिफरेंट है, मैं खुद चाहता हूं कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए और आगे बातचीत करनी चाहिए। जो बड़े इंकशाफात हुए हैं उस पर मेरा ख्याल पाकिस्तान के लोगों को नई चीज़ें होंगी कि उस अरशद शरीफ ने भी लिखा है अपने उसमें या आर्टिकल में, मेरी भी कुछ उसमें दोस्तों से बात हुई है कि जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जनरल फैज़ और उनके अजीत डोवल जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के वो जो हैं सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनकी मुलाकात हुई है, दुबई में हुई है। अगरचे अरशद शरीफ लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि कोई इसकी ऑफिशियल वर्ड नहीं है, लेकिन ज़रा ये कहते हैं इस बात के इंकशाफ भी मुलाकात में ही हो कि जो सहाफ़ियों से मुलाकात की गई उसी में ही ये बात बताई गई है कि अब ये फैसला किया गया है कि पॉलिटिशियंस को बाद में इंडक्ट किया जाएगा। पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप में पहले ये किया जाएगा इंटेलिजेंस लेवल पर, ISI और रॉ के रबते जो हैं या उनके सिक्योरिटी नेशन ये सिक्योरिटी के चीफ जो हैं पाकिस्तान के हैं, ये लोग पहले जो है ना ये बैठे जब तो दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज कोई आके कोई उसमें ब्रेक थ्रू नहीं करेंगी, एक दूसरे की तरह थोड़ी CBM नहीं करेंगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं ली जाएंगी। रऊफ क्लासरा साहब ये बता रहे हैं कि चीफ साहब ने बताया कि अब ये फैसला ये किया गया है कि इंडिया के साथ तल्कात जो हैं वो डेफिनेट ठीक किए जाएंगे। वहाँ पे उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी हुए हैं, अगर आप उनका वीलॉग सुनेंगे तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी हुए चीफ साहब से। पुराने हवाले दिए गए हैं तो उन्होंने कहा यार पुरानी बातें छोड़ें, आगे चलें। पुरानी बातें छोड़ें और आगे चलें का क्या मतलब हुआ जी? ये तो कोई बात ना हुई कि पुरानी बातें छोड़ें। पुरानी बातें अगर छोड़ दी जाएँ तो आगे चलने के लिए फिर देखना ये पड़ेगा कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो हुकूमती किस लेवल पे हो रही हैं, हुकूमत इसमें कितना है या हुकूमत को बाद में। इसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत को या सियासतदानों को बाद में इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। पहले जो यस उस लेवल पर इसको डिसाइड कर लिया जाए, तय कर लिया जाएगा करना क्या है, फिर सियासतदानों को बताया जाएगा कि हम लोग ये करने जा रहे हैं। इस किस्म की कोई चीज़ होगी या कुछ और भी हो सकता है। अजीत डोल साहब जिनका बड़ा नाम है, किसी दौर में ये नवाज शरीफ साहब से मिलने पाकिस्तान आए थे या किसी और के हवाले से इनके बड़े ज़िक्र ख़ार आते हैं, तो आजकल वो दुबई में मिल रहे हैं और डिसाइड ये हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान इंडिया की सुलह जो है ये तो बड़े पुराने ख्वाब हैं। मेरे जैसे कई दूसरे दोस्त पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जिनका इंडिया के साथ कोई ऐसा इतना ख़ास प्रॉब्लम है नहीं है, वो तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे मामलात ठीक हों। चाइना को अगर देखा जाए तो चाइना 100 साल तक क्लेम करता रहा है। चाइना ने भी समझाया कि हम लोग 100 साल तक ताइवान पर क्लेम करते रहे, हांगकांग पर क्लेम करते रहे, लेकिन हमने ट्रेड बंद नहीं की, हमने तिजारत बंद नहीं की, अपने अपने तलकात सर्द नहीं किए। हम उनके साथ ट्रेड सब कुछ करते रहे ब्रिटिशों के साथ, लेकिन क्लेम करते रहे कि ये है हमारा। तो 100 साल के बाद मुज़ाकरात से हमने वहाँ से इंग्लैंड को वहाँ से आउट किया और अभी जो हांगकांग है वो चाइना के अंडर है। तो कश्मीर पे हम लोग इतनी सर्दमोरी ना करें, अपना क्लेम रखें, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग ट्रेड खोलें, चीज़ें करें। अच्छी बात है, करनी चाहिए, हर किसी की ख्वाहिश है। इस पे अगर अभी हमें और उसमें ये भी कहा गया है कि चीफ साहब ने कहा है जी कि जो ताकत का महवर है, जो ताकत है, वो सिर्फ स्टेट की है पाकिस्तान में। इसके अलावा कोई मिलिटेंट्स या कोई दूसरे लोग जो है वो असला बरदार जो है वो नहीं हो सकते। ये बड़ी अच्छी बात है। यही बात नवाज साहब कहते थे कि घर को साफ किया जाए। ये जो ताकतें घर में अंदर बनी हुई हैं, जो मुख्तलिफ मौक़ों पर ब्लैक मेल करती हैं, जो चीज़ें करती हैं, जो भी कुछ दिन पहले भी वाक़या हुआ है, बहुत बड़ी जमात ने जो पाकिस्तान लाहौर में जो हुआ है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस मुल्क के सियासतदान भी यही कहते हैं और अगर आप लोग भी अभी ये कह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, खुश आइंद है। लेकिन ये बातें तो वो मुशर्रफ साहब के दौर में भी जब वाजपेयी साहब लाहौर आए थे, तो मेरे ख्याल में यही कुछ करने आए थे। वाजपेयी साहब जब लाहौर आए थे तो वो यही कर रहे थे, नवाज साहब के साथ मिलकर ट्रेड को फ़रोग़ दे रहे थे, दोनों मुल्कों को नज़दीक ला रहे थे। बहुत सारी चीज़ें और हो रही थी। मुझे वो आज भी अल्फ़ाज़ याद हैं, बल्कि मीनार पाकिस्तान पे अगर आप लोगों में से किसी का जाना हो तो वहाँ पे देखें, जो बुक पड़ी हुई है, तो उनसे फ़रमाइश करें कि जो वाजपेयी साहब यहाँ पे लफ़्ज़ लिख कर गए थे, वो हमें दिखाएँ।
उसकी फोटो बनाएं, स्टेटस बनाएं, सोशल मीडिया पर वायरल करें कि वाजपेयी साहब उस पर क्या लिख कर गए थे। वो लिख कर गए थे उस पर कि जो मजबूत पाकिस्तान है वो इंडिया के लिए बहुत बेहतर है। अगर तगड़ा हमसाया होगा तो हमसाये को हमेशा उसका फायदा होगा, वो हमेशा उसके काम आएगा। जो कि ऐसा नहीं हो सका। उसके फौरन बाद कारगिल वाली जंग जो है वो छिड़ गई थी। कारगिल वाली जंग छेड़ने के बाद जब मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को जलावतन कर दिया था, तो उसके बाद एक दफा फिर इंडिया के साथ बड़ी प्यार की पींगे बढ़ाई, बड़ी क्रिकेट के मैच खेले, बड़ी चीजें की। लेकिन क्योंकि वो खुद करना चाहते थे तो उनके लिए सारा कुछ मुमकिन था, वो कर सकते थे। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब करें तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है, होना मुश्किल है। सियासतदान हमेशा यही करते हैं। जब मुर्शद साहब आए इंडिया से जाते हुए, अफगानिस्तान से इंडिया जाते हुए, तो उन्होंने फरमाइश की कि वो एक दफ़ा नवाज साहब मिलना चाहते हैं। तो नवाज साहब ने कहा जी मैं तो ज़ाहिर है लाहौर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं हूँ, मेरी बेटी की शादी है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी हम लोग लाहौर आ जाएंगे। तो वो लाहौर आ गए। तो मतलब ये है कि आपके घर पर कोई बिन बुलाए आ जाए तो वो इसलिए आता है कि आपसे सुलह करना चाहता है। इंडिया से अच्छे मामलात की तरफ अगर कदम बढ़ाए जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। यही कुछ तो सियासतदान करते हैं। लेकिन जब सियासतदान करते हैं, चाहे वो बेनज़ीर हो, तो उस पर ये रिस्क ऑफ सिक्योरिटी का लग जाता है। मीडिया के जरिए कौन करता है, कौन करवाता है, आज तक समझ नहीं आई। जब नवाज शरीफ मिलता है तो उसको कहा जाता है कि ये मोदी का यार है, पता नहीं कौन करवाता है, कौन मोदी का यार कहता है। इंडिया से मुज़ाकरात, इंडिया से ट्रेड, इंडिया से अच्छे तल्कात पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग मजबूत के लिए बहुत अच्छे हैं। हम चीफ साहब आपकी बात को मानते हैं और आप ये जो कह रहे हैं पिछली बातें भूल जाएं, लेट्स चले भूल जाते हैं। फिर ये भी मतलब कि ज़रा फिर कह दें कि मतलब पिछले वाले जो वो ठीक थे, जो भी आप करने जा रहे हैं वो पिछले वाले भी तो यही कर रहे थे। क्लीन अवर होम, अपना घर साफ करें। अगर आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो पिछले वाले भी यही कहते थे। इसका मतलब कि पिछले वाले गलत तो नहीं थे, पिछले वाले भी ठीक थे। सियासतदान भी इतने बुरे नहीं होते, वो ठीक होते हैं। इंडिया के साथ क्या अब हमारे तमाम प्रॉब्लम खत्म हो गए हैं? ये वो खत आपने देखा यहाँ पे, वो जो लिखा हुआ था इस पे स्क्रीन पे आपने वो किया, इसको रोक के देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। तो क्या अब हमारी सुलह हो गई है? इंडिया अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं है? क्या नवाज शरीफ सच्चा साबित होने का वक्त आ गया है? आप लोग देखें ये बैकडोर डिप्लोमेसी क्या चल रही है। आने वाले दिनों में कोई बड़ी ब्रेकअप खबर होने वाली है, क्योंकि जब सहाफियों से मिला जाता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है। मामलात कुछ ऐसे हैं और उनको कहा जा रहा है कि जब अब हम ठीक करने जा रहे हैं तो हमें ठीक करने के लिए हमारी सपोर्ट करें, जरूर करनी चाहिए, सपोर्ट करें जी। हमसायों के साथ तलकात लगे हाथ, अफगानिस्तान के साथ भी तलकात ठीक कर लें, ईरान के साथ भी कर लें, सऊदी अरब के साथ भी तलकात ठीक कर लें, दुबई अबू धाबी के साथ, सबके साथ ठीक करें, क्योंकि इसके बगैर तो काम चलता ही नहीं है। लेकिन साथ साथ ये मानते जाएं कि नवाज शरीफ जो अमन का दाई था, अमन का सफ़ीर था, वो जो अमन के लिए इस मुल्क में, इस खिते में काम कर रहा था, मेरे ख्याल में वो भी ठीक कर रहा था। 2014 में इंडिया को पसंदीदा तरीन मुल्क करार देने के लिए एक मुहिम चली थी, जिसमें बाकायदा डिसाइड होया था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को एक पसंदीदा रियासत करार देने पर तकरीबन काम हो चुका था। 2 दिन के बाद अनाउंस होना था, लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया कि हमें ये मंजूर नहीं है। उस वक्त शायद राहील शरीफ साहब थे जिन्होंने कहा था कि ये हमारा दुश्मन है, अज़ली दुश्मन है, तो इसको हम पसंदीदा नहीं करार दे सकते, इस पर हमारे तहफ़्ज़ात हैं। अगर शायद वो उस वक्त ये काम हो जाता तो आज हमारे इंडिया के साथ मामला बहुत बेहतर होते। लेकिन हम दुआ करते हैं, हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला की ज़ात इस खत्ते में अमन कायम करे, इस खत्ते में भाईचारा अमन हो, ट्रेड हो, आना जाना बिल्कुल ओपन हो, जैसे जर्मनी जापान नहीं, जर्मनी और जापान नहीं, जर्मनी और हॉलैंड या जर्मनी और फ्रांस आपस में मिलते हैं और उनका ट्रेड आना जाना बिल्कुल ठीक है। मैं जर्मनी और जापान को नहीं मिलाऊंगा, वरना फिर आप लोग मुझे इमरान खान से मिला देंगे। तो ये चीज़ें हैं, बहुत खुशआइंद बात है, हम इसकी बड़ी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। लेकिन ये भी मान लें कि पिछले ठीक थे। ख्याल रखें दोस्तों, इंशाल्लाह ताला। रऊफ क्लासरा साहब का ये पिछले 2 वीलॉग हैं, दोनों जरूर सुनिएगा। जरूर मैंने बिल्कुल मैं ज़ाहिर रहनुमाई लेते हैं, बहुत सीनियर हैं, सीनियर लोग हैं। अरशद शरीफ साहब का भी आज कॉलम है, उसमें भी उन्होंने ये अजीत डोल साहब और उनकी जो मुलाकात है इसके हवाले से लिखा है, वो भी आप लोग ज़रा ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इस पर चल रही हैं, सर्च करें तो उसके बाद आपको सब बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। मेरे जैसे अनपढ़ बंदे को ढूंढने से ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप लोग तो फिर पढ़े लिखे हैं। वीडियो के एंड में कमेंट्स ज़रूर किया करें, हमें सजेशन दिया करें, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आपके जहन में कोई टॉपिक है, कोई चीज़ है जिस पे बात कर सकते हैं, तो वो ज़रूर तय करेगा। मैं अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।